सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और यहाँ पर आपके सामने एक फॉल्ट लेकर आया हूँ जिसको अभी हम क्लियर करने वाले हैं, रिएक्टिफायर करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो पाइपलाइन है, डिस्चार्ज और सक्शन। तो ये दोनों को कूल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा आपको देखने को मिल रहा है कि जो हमारा डिस्चार्ज पाइप है उसके ऊपर, यानी कि ब्रिक वाला पाइप, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आइस इस वक्त मौजूद है। और जो हमारा सक्शन पाइपलाइन है उसके ऊपर बिल्कुल भी आइस नहीं है और वो ठंडा भी नहीं है। ऐसा फॉल्ट अगर आप देखें तो आप बिना गेज लगाए, बिना एम्पेयर मीटर यूज़ किए आप ये जान सकते हैं कि ये फॉल्ट किस वजह से आता है, ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर अगर आपको आइस देखने को मिले तो गैस कम होने की सूरत में ही आपको ये फॉल्ट देखने को मिलेगा। गैस अगर कम होगी तो आपका बड़े वाला पाइप वो बिल्कुल कूल नहीं होगा और ब्रिक वाले पाइप के ऊपर आइस काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। यहाँ पर आप गेज को भी देख सकते हैं कि उसमें सिफर से कुछ पॉइंट ऊपर इसकी रीडिंग शो हो रही है, यानी कि इसमें गैस हाफ से भी कम है। और हमेशा जब गैस हाफ से तकरीबन कम हो तब ही आपके इस ब्रिक वाले पाइपलाइन के ऊपर आइस आएगी। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल फिल वक्त इसको यानी कि चलाने के लिए एसी को, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल अब इसमें गैस चार्ज करूँगा और आपके सामने ही आप देखेंगे कि जो आपको ब्रिक पाइप पर आइस जो है वो नज़र आ रही है तो वो क्लियर हो जाएगी, वो बिल्कुल यानी कि ख़त्म हो जाएगी। और जो हमारा ऊपर वाला पाइप है यानी कि सक्शन पाइप वो चिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी सिंपल जो R22 गैस है वो मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पर सिंपल अब मैं जो लाइन है, मेरी जो सिलेंडर से लाइन गेज की तरफ अटैच है, वो जो लाइन है वहाँ से मैं लूज़ रखूँगा अभी, ताकि इसमें से लाइन में से एयर जो है वो मैं निकाल सकूँ। तो सिंपल यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, इस वाल को ओपन करेंगे। यहाँ से हमारा जो लाइन लगी है कनेक्ट है वो टाइट ही रहेगी। तो सिंपल इसको अब मैं थोड़ा सा लूज़ करूँगा और यहाँ से जो है एयर वो निकल रही है और इसको मैं अभी साथ में टाइट कर देता हूँ। इसको हमने टाइट कर देना है। अब एयर जो है वो निकल चुकी है, अब इसमें गैस आ चुकी है। सिंपल तो रीडिंग आपने देख ली। तो अब इसको गैस को चार्ज करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही आसान है, यानी कि हम यहीं से इसमें गैस जो है वो फिल करेंगे। सिलेंडर को अभी मैंने ओपन कर दिया है। अभी सिंपल जो है इस गेज को मैं ओपन करूँगा तो इसमें गैस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी जाना। तो अब इसको तो मैं ओपन रहने दूंगा और मैं सिलेंडर के वाल से ही इसको अब कंट्रोल करूँगा। ऐसे ही हमने स्लो करके इसमें गैस जो है वो चार्ज कर देनी है। आप देख रहे हैं कि गेज में प्रेशर भी जो है वो बढ़ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आइस जो थी पाइप के ऊपर वो सारी की सारी मेल्ट हो चुकी है और पाइप जो है वो चिल होना स्टार्ट हो चुका है। अभी आप देखेंगे, जी हाँ, तो तकरीबन 40 psi के आसपास आ चुकी है हमारी रीडिंग और ये भी नॉर्मल अभी, यानी कि जो हमारा डिस्चार्ज पाइप था वो तो चिल हो चुका है लेकिन सक्शन नॉर्मल। यहाँ पर आप ये भी सेंस कर सकते हैं कि इसकी हीट जो है वो ज़्यादा होगी, फ़ैन की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। गैस चार्ज जैसे आप चार्ज करते जाएंगे तो आपकी फ़ैन की स्पीड जो है वो ज़्यादा हीट बाहर निकालना स्टार्ट कर देगी। तो हमने प्रेशर जो है वो रखना है तकरीबन 60 या 65 psi। R22 का प्रेशर है ये। तो हमने रनिंग प्रेशर तकरीबन यहाँ पर हमने रखना है 60 या 65 के आसपास।
तो अभी जो है वो तकरीबन हमारा प्रेशर 50 के आसपास है। जी हाँ, 50 प्लस हो चुका है। तो बस अब थोड़ी सी गैस हम और चार्ज करेंगे तो A1 हो जाएगा हमारा AC। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दो आपको निशान मिलेंगे। ऊपर की तरफ आप यानी कि ऐसे ही खड़ा रख कर अगर डालेंगे तो आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि गैस जाएगी। अगर उल्टा हम करेंगे तो यहाँ पर आपको ये भी लिखा हुआ मिल रहा है कि फिर लिक्विड जाएगा। तो हमने लिक्विड इस AC में नहीं डालना, लिक्विड हमने बिल्कुल नहीं यूज़ करना। अगर हम लिक्विड ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो हमारा कंप्रेसर जो है वो ट्रिप हो जाएगा हीटअप होकर। तो आपने लिक्विड जो है वो बिल्कुल नहीं डालना। हाँ, आप 100% में से तकरीबन आप कह लें कि आप 15% जो है वो यूज़ कर सकते हैं, 15-20% लिक्विड। लेकिन अगर वो ना यूज़ करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो यूज़ करना ही होता है। आपके सामने मैंने तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, तो हमारा AC A1 अभी काम कर रहा है। तो लिक्विड आप R22 में ना ही ज़्यादा यूज़ करें। मैक्सिमम अगर आप करना भी चाहें तो आप 10%, अगर आपने मुकम्मल गैस चार्ज करनी है तो उसमें से 10% आप कर लें, बाकी 90% जो है वो आपने गैस ही इसमें डालनी है। तो अभी इसका जो प्रेशर है वो तकरीबन 60 के आसपास आ चुका है। जी हाँ, 65। जी हाँ, इसका एक पॉइंट जो है हाई प्रेशर गेज का तकरीबन 5 PSI के बराबर है। तो ये 65 इसका PSI प्रेशर आ चुका है और ये ऊपर वाला पाइप जो है ये चिल होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि हमारा सक्शन लाइन जो है वो चिल। और आपको ये भी मैं बता दूं कि हमारी सक्शन लाइन जितनी चिल होगी उतनी हमारी कूलिंग जो है वो टफ होगी, उतनी ही हमारी कूलिंग बेस्ट होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ तक तो काफ़ी अच्छे से हमें रीडिंग भी मिल गई और हमारी आइस भी जो है वो भी ख़त्म हो गई और जो है हमारी रिटर्न वो भी अच्छे से आ गई। तो बहुत ही आसानी से हमने इस फॉल्ट को रेक्टिफाई कर लिया। यहाँ पर आपने देखा कि आइस आ रही थी और कूलिंग भी बिल्कुल नहीं थी इस AC की। हमने गेज से देखा तो गेज में भी जो गैस है वो लो बता रहा था, तो हमने यहीं से इसको चार्ज कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको इस वीडियो से कुछ न्यू जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।